दोस्तों बहुत सारे भाई लोगों का ईएमआई स्किप हो जाता है। बहुत सारे नहीं बोलूँगा, 100 में दो तीन लोग का तो ईएमआई स्किप हो ही जाता है। मेरा भी एक बार हुआ है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें? आखिर हमें अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे हमें ईएमआई टाइम से देना चाहिए ताकि हमें पेनल्टी ना लगे। और पेनल्टी तो लगता है, साथ में हमारा जो सिविल है वो भी खराब होता है। तो दोस्तों मैं इस बारे में आज बात करूंगा कि आप लोग मैं जो ट्रिक अपनाता हूँ वो ट्रिक अपना के आप कैसे अपना ईएमआई टाइम से भर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि दो टाइप के ड्राइवर हैं, ठीक है। और आप किस कैटेगरी में हैं आप देख लीजिएगा। एक ड्राइवर वो हैं जिनका 24 आवर्स गाड़ी में ही रहते, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और भी हैं जो 24 आवर्स बाई 7 गाड़ी में ही रहते हैं। और एक ड्राइवर वो हैं जो वेल सेटल्ड हैं, जिनका अपना घर है, अपना गाड़ी है, सब चीज़ अपना हो चुका है। तो वो कमाते हैं जितना कमाई हुआ और फिर वो अपने घर चले जाते हैं, डेली घर जाना आना। और जो ट्रबल में फंसे हुए हैं, जो अपना ज़िंदगी अभी स्टार्ट किए हैं, उनके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ पूरा आ गया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो पागल हो चुके हैं। तो और गाड़ी भी ले लिए हैं, और वो भी नया गाड़ी ले लिए हैं, तो उसका ईएमआई देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। घर भी चलाना है, ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे वाइफ बच्चे क्या क्या, बहुत सारा टेंशन हो गया है। चारों तरफ से घर चलाना, राशन लाना, कौन सा क्या करना है, कैसे एडमिशन कराना है, बच्चों का क्या करना है, कपड़ा कब लेना है, क्या करना है, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप आप एक लड़का से आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बने तो आप आपका पूरा दिमाग जो है वो घूम गया है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप करें क्या। आप पूरा कंफ्यूज हो गए हैं। तो दोस्तों इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको एकदम शांत कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। मैं भी पहले ऐसा ही था। मैं आपको ईएमआई टाइम से कैसे भर सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये कीजिए कि अगर आप डेली घर जाते हैं तो आप ये देखिए कि आप डेली घर जा रहे हैं तो कितना अर्निंग करके घर जा रहे हैं। क्या आप जो टारगेट लेके आते हैं घर से कि 2,000 या 3,000 जो भी है मेरा टारगेट वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं घर जाऊँ, क्या ऐसा होता है? या आप 500 1000 में भी कमाएं और रात हुआ बुकिंग नहीं आया तो घर चले गए। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना कमा रहे हैं। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो आप डेली घर जाइए, ठीक है। तो आपको तो ईएमआई का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी हो रहा तो मैं बताऊंगा उसका भी। लेकिन जो नहीं कमा पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप घर जाना बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका डीजल खर्च होता है, आपका मेंटेनेंस का टाइम जल्दी आ जाएगा क्योंकि गाड़ी रनिंग होगा। तो आप घर जाना स्किप कीजिए। आप घर वालों को बोलिए कि मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मैं ऐसा ऐसा मुसीबत में फंस गया हूँ कि बुकिंग नहीं आ रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है गाड़ी का, डीजल का, ये सब का, तो मैं घर नहीं आ सकता हूँ। आप ये घर वालों को बोलिए, ठीक है। पहला स्टेप ये है। दूसरा ये है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो तो रात में जल जैसे मान लीजिए 8 9 10 बजे तक बुकिंग अगर नहीं आता है तो खा के आराम से सो जाइए, ठीक है। खाना भी, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो खाना कैसे बनाऊंगा। तो दोस्तों खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा अगर आपको पैसा बचाना है तो, और शरीर भी हेल्दी रखना है तो। क्यों बोले तो इसलिए क्योंकि होटल का खाना एक तो ज़्यादा दिन तक आप खाएंगे तो आपका बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पौष्टिक खाना नहीं रहता और वो जो मसाला यूज करते हैं वो बहुत कम ग्रेड के यूज करते हैं। और अच्छा होटल में खाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो आप किसी भी हालत में आपका या तो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा या तो बॉडी के साथ खेलना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, आप एक गैस रख लीजिए छोटा सा, और ज़्यादा कुछ मत रखिए, एक गैस रख लीजिए, एक पतीला तवा, जो नॉर्मल रोटी बेलने के लिए क्या होता है, बेलन, तवा और चौकी, ठीक है। और एक कटोरा रख लीजिए। मैं सारा चीज़ इसी में रखता हूँ जिसमें आटा आप सान सके। ज़्यादातर रोटी ही खाने का कोशिश कीजिए, भात बहुत कम, क्योंकि भात का अगर लत लग जाएगा तो दोस्तों आप रोटी बनाने का मन ही नहीं करेगा। आप डेली भात 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 करके आपका
शरीर का सत्यानाश कर लेंगे। तो शरीर को भी उतना ही ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी का जैसे आप ध्यान दे रहे हो वैसे ही हमारा शरीर भी है। तो आप खाने का मैं खैर आपको बाद में बता दूंगा, मैं अपना सेटअप कभी दिखा दूंगा आपको कि मैं क्या क्या रखता हूँ। मैं सारा चीज़ अपना सेटअप दिखा दूंगा आपको। फिलहाल मैं हम लोग इस चीज़ पे चलते हैं कि आखिर ईएमआई को कैसे बढ़ाएं, मतलब ईएमआई टाइम पे कैसे दे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप रात में जल्दी सो गए, ठीक है, खा के। अगर बुकिंग है रात में, मान लीजिए 10 बजे 11 बजे बुकिंग आ गया, तो आप कीजिए, तब तो आपको करना ही है और खुशी मन से कीजिए। लेकिन अगर नहीं आया तो जल्दी सो जाइए। और 4 बजे सुबह में, 3:30 से 4 बजे सुबह में आप मार्केट में ले जाके गाड़ी को लगा दीजिए। मार्केट जहाँ आपका सबसे बड़ा मार्केट आपके सिटी में जहाँ भी होगा, जहाँ सब्जी राशन का इधर उधर होता है, ट्रेड होता है, तो आप वहाँ पर जाके लगा दीजिए। ज़्यादातर सब्जी और फ्रूट मंडी का ही खोजिएगा मार्केट। तो वहाँ पर आप लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं भी पहले यही करता था और अभी भी यही करूँगा, क्योंकि मैं आज भी दोस्तों 500 रुपये का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको तो पता है ना मैं किस में काम करता हूँ। क्यों नाम नहीं ले सकता दोस्तों, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गया दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन जो पोर्टर का है वो बहुत, नाम भी मैं नहीं ले सकता, मैं नाम लिया, नाम भी नहीं ले सकता। तो आज दोस्तों इसमें 528 का ही अर्निंग हुआ है। अब बताइए ऐसा कंडीशन में क्या होगा दोस्तों। घर भी नहीं जा रहा हूँ, 24 आवर्स गाड़ी में ही हूँ, और एक दिन का कमाई 500, जिसमें डीजल ही 500 का चला गया मेरा, मतलब मैं आज जीरो शून्य कमाया हूँ। अब आप बताइए, एक लेबर भी 800-900 रुपया कमा लेता है, एक बाइक वाला स्विगी जोमेटो वाला भी 1000-1500-2000 कमा लेता है, और हम इतना बड़ा गाड़ी रख के भी 500 रुपया कमाए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कैसी है। तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिए, मार्केट में ले जाकर गाड़ी लगा दीजिए। सुबह में एक भाड़ा आपको कंफर्म मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बुकिंग होता है, मिल ही जाएगा। आपको पोर्टर में नहीं आ रहा तो आप और भी जो आपके एरिया में जो जो ऐप चलते हैं, जैसे पोर्टर नहीं है तो अंकल डिलीवरी, डिलीवरी डायरेक्ट, जो भी है आपके एरिया में, आप उसे लॉगिन करके रखिए, एक बुकिंग ज़रूर आएगा। और दोस्तों आप खर्चा बहुत कम कीजिए, खाना खुद से बनाइए, और जो घर में आप देते हैं घर में भी कम दीजिए, मतलब अपने पास पैसे का स्टॉक थोड़ा थोड़ा रखिए। मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए आपका एक हफ्ता में 10,000 रुपया बचा, ठीक है, तो उसमें घर में या बैंक में या जो भी घर चलाने वाले लोग हैं उन्हें आप मान लीजिए जितना देते थे उससे आप 2,000 कम करके दीजिए, ताकि वहाँ पर भी कम पैसे में एडजस्टमेंट हो सके। क्योंकि आप पैसा देते रहेंगे तो उतना ही पैसा उधर उड़ता रहेगा, तो आप पैसा कम कर दीजिए, ठीक है। और इधर आप 2-2 हज़ार बचा के अपने पास रखते जाइए, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। और उसके बाद क्या कीजिए, नींद को तो आपको मारना पड़ेगा दोस्तों, नींद को मारना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लॉन्ग ड्राइव कीजिए, आप जहाँ हैं वहीं पे काम कीजिए, लेकिन सिस्टम से काम कीजिए। देखिए कि सुबह में देखिए 4 से 7-8 बजे तक आप मार्केट में ही रहिए। देखिए दोस्तों एक बुकिंग आ गया है मेरे पास, और ये दोस्तों बहुत दूर का बुकिंग है दोस्तों, लूँ या नहीं लूँ मैं ये सोच रहा हूँ। बहुत दूर का बुकिंग है दोस्तों, देखता हूँ एक मिनट। तो दोस्तों ये बुकिंग कंफर्म हो गया है, और ये दोस्तों 16,599 का बुकिंग है, और आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, आउट स्टेशन है। चलिए मैं आज का दिखा ही देता हूँ आपको। मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग सीट पे।